राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेता रतन शारदा ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में हाल ही में एक लेख लिखा, जिसकी तारीफ कई कार्यकर्ताओं ने की। इस लेख के बाद अजीत पवार वाले एनसीपी एनडीए गठबंधन पर सवाल उठने लग गए हैं। चुनाव के नतीजों से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। अब बताते हैं कि इस लेख में क्या लिखा है। तो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के साथ बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को लेकर शारदा ने अपने लेख में लिखा, ये अनावश्यक राजनीति और टाले जा सकने वाले जोड़ तोड़ का एक बेहतरीन उदाहरण है। बीजेपी को इधर राज्य में सिर्फ 9 सीटें मिली हैं, जो आधे से भी कम है, जैसा प्रदर्शन आज से उसने 5 साल पहले किया था। महाराष्ट्र की सियासत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद काफी उठापटक नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन के अनुकूल नतीजे नहीं आए हैं। कुछ महीने पहले एनसीपी में हुई टूट के बाद डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की पार्टी को महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लगा। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा खुद बारामती सीट पर सिटिंग सांसद सुप्रिया सुळे से हार गई। इस हार के बाद अब एनसीपी ने महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट के लिए सुनेत्रा पवार का नाम घोषित किया है, जिसने एक बार फिर से एनसीपी में अंदर खाने उथल पुथल मचा दी है। टकराव की खबरें हैं, लेकिन खुलकर अब तक कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है। वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया कि उनका नाम आगे न बढ़ाए जाने से वो नाराज है। अजीत पवार की एनसीपी में पद और कद की आजमाइश हो रही है। प्रफुल्ल पटेल सीनियोरिटी का हवाला देकर केंद्र में राज्य मंत्री का पद ठुकरा चुके हैं, तो सुनील तटकरे भी बतौर इकलौते लोकसभा सांसद अपने लिए मंत्री पद चाहते हैं। वहीं अब पार्टी ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, तो इस निर्णय से एनसीपी के ओबीसी चेहरे छगन भुजबल नाराज नजर आए। चुनाव में पार्टी को मात्र 1 सीट पर जीत मिली। ये जीत हासिल की सुनील तटकरे ने। सुनेत्रा पवार पहले ही चुनाव हार चुकी थी। इधर अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का मन बना चुके हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने के फैसले से पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता नाराज हो चुके हैं। पार्टी का ओबीसी चेहरा छगन भुजबल। जब छगन भुजबल से पूछा गया कि क्या पार्टी में सभी फैसले अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की ओर से लिए जाते हैं, तो क्या वे खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं, इस पर उन्होंने कहा, 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले 13 राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके तहत 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 जुलाई को होगी। ये उपचुनाव मौजूदा सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण पैदा हुई रिक्तियों को भरने के लिए किए जा रहे हैं। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें रुपौली, रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतौला। इसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनाव में अकेला चौलो की तैयारी में राज ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से 225 से 250 सीटों पर तैयारी शुरू कर देने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को उनकी पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बाला नंदगांवकर ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और चुनाव की तैयारियों के बारे में ठाकरे को रिपोर्ट देंगे।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी। राज ठाकरे ने एनडीए के लिए प्रचार भी किया, लेकिन उनकी पार्टी कहीं भी चुनाव नहीं लड़ी। इस समय भाजपा के सामने एक और बड़ी चुनौती है मराठा कोटा के लीडर मनोज जरांगे पाटिल, जो अपने समुदाय के लिए अलग कोटे की मांग को लेकर जालना जिले के अपने गांव में अनिश्चितकालीन अनशन फिर शुरू कर चुके हैं। उन्होंने नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत मराठाओं को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य सरकार के कानून का विरोध किया। इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जरांगे पाटिल का मानना है कि कानून अपनी कानूनी और संवैधानिक वैधता के लिए चुनौतियों का सामना नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बने ऐसे ही एक कानून को रद्द कर दिया था। खैर, भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने भी स्वीकार कर लिया है कि पार्टी अब एक मुश्किल स्थिति में है। भाजपा के नेता ने कहा, पार्टी के भीतर एक वर्ग का मानना है कि बैकफुट पर जाने का कोई कारण नहीं है और पार्टी को 2018 और 24 में 2 बार मराठा आरक्षण देने का श्रेय लेना चाहिए। मराठाओं ने अपने पक्ष में मराठावाड़ क्षेत्र के 4 सीटों में से एक भी जीतने में कामयाबी हासिल नहीं की। सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल दलों में से केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ही औरंगाबाद में जीती। कांग्रेस ने लातूर, नांदेड़ और जालना में जीत हासिल की। शिवसेना यूबीटी ने हिंगोली, परभड़ी और उस्मानाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ने बीड़ जीता। राज्य में कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन की बात करें तो एक सवाल जो उभर के आ रहा है वो है, क्या कांग्रेस से उद्धव की नहीं बन रही है? इस सवाल के पीछे कुछ वजहें बताई जा रही है। चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे बड़ा पार्टी बन जाना, सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मतभेद और विधान परिषद में उम्मीदवारों को लेकर तनातनी। तो इस कड़ी में लोकसभा चुनाव के दौरान सांगली सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी तो रही ही है। कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही थी, लेकिन सीट मिली शिवसेना यूबीटी को। कांग्रेस के दावेदार विशाल पाटिल निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। यहाँ उद्धव का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कहा गया कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया, लेकिन सीट इंडिया अलायंस के खाते में ही जाती दिखी। पवार का राजनीतिक राजवंश भी 5 निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सत्ता में लौट रहा है। पहले पवार परिवार के 6 सदस्य चुनावी दौड़ में शामिल हुए। सुनेत्रा राज्यसभा सीट के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो निर्वाचित प्रतिनिधि बनने वाली 5वीं होंगी, जबकि बाकी के बारामती और करजत जामखेड़ से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों के रूप में अजीत पवार और रोहित पवार रहेंगे। शरद पवार राज्यसभा में सांसद सदस्य हैं और सुले बारामती से लोकसभा सदस्य हैं। खैर, महाराष्ट्र से जुड़े सभी खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।